Hello friends, welcome back. In this video session we will discuss about All India Quota Scheme for Medical Education. So दोस्तों सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को जान लेते हैं कि ऑल इंडिया कोटा स्कीम होता क्या है। इस चीज़ को हम लोग पहले थोड़ा समझ लेते हैं। तो दोस्तों आप जानिए कि ये ऑल इंडिया कोटा स्कीम को समझने के लिए पहले दो राज्य को मैं उठाता हूँ। मान लीजिए ये दो राज्य है, एक महाराष्ट्र है और एक मान लेते हैं बिहार है। तो दोस्तों मान लीजिए महाराष्ट्र में अगर कोई मेडिकल कॉलेज है, कोई अच्छा मेडिकल कॉलेज है और उसमें कोई बिहार का बच्चा महाराष्ट्र में पढ़ना चाह रहा है, तो इसके लिए प्रोविज़न ये है कि ये ऑल इंडिया कोटा स्कीम आया। इस ऑल इंडिया कोटा स्कीम के तहत महाराष्ट्र में जो आपका जो मेडिकल कॉलेज है, इस मेडिकल कॉलेज का जो 15% सीट जो होगा ना, वो 15% कौन सा सीट, तो अंडर ग्रेजुएट सीट 15% का जो सीट जो अंडर ग्रेजुएट सीट होगा वो अदर स्टेट के बच्चों के लिए वो रिज़र्व रहेगा। और अगर आप ये पोस्ट ग्रेजुएशन का देखोगे, पोस्ट पीजी का देखोगे, पीजी कोर्स के लिए, तो ये 50% का सीट रिज़र्व होगा। कहने का मतलब है कि ये जो महाराष्ट्र में जो मेडिकल कॉलेज था जिसमें बाहर से बच्चे आके उस पर पढ़ेंगे, बिहार से, बंगाल से, दिल्ली से, महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र नहीं, तमिलनाडु से और भी अदर देन महाराष्ट्र जितने भी अदर स्टेट से बच्चे पढ़ने आएंगे, तो इस महाराष्ट्र स्टेट में जो मेडिकल कॉलेज था, मान लीजिए उसमें 100 सीट था आपका, तो उस 100 सीट में जो 15 सीट होगा ना, वो अंडर ग्रेजुएट अदर स्टेट के बच्चों के लिए वो रिज़र्व रहेगा। और पोस्ट ग्रेजुएट का जो 50% सीट होगा, पोस्ट ग्रेजुएट का जो 50% सीट होगा वो अदर स्टेट के बच्चों के लिए रिजर्व्ड होगा। ठीक है दोस्तों, पोस्ट ग्रेजुएट का जो आपका 50% सीट होगा वो आपका अदर स्टेट के बच्चों के लिए रिजर्व होगा। ये पीजी सीट हो गया। यूजी के लिए आपका 15% है जो कि अदर बच्चों के लिए आपका रिजर्व्ड होगा। सो बेसिकली व्हाई दिस इज इन न्यूज़, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज टेकन अ डिसीजन फॉर प्रोवाइडिंग 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज एंड 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन द ऑल इंडिया कोटा स्कीम फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डेंटल कोर्सेज MBBS, MD, MS, डिप्लोमा, BDS, MDS फ्रॉम द करेंट एकेडमिक ईयर 2021-22 ऑनवर्ड। सो दोस्तों आप देख सकते हो कि जो हमारा मंत्रालय है, केंद्रीय मंत्रालय हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, इन्होंने एक निर्णय लिया है कि ये जो ऑल इंडिया कोटा स्कीम है इसमें कोई ओबीसी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन पहले नहीं हुआ था। इस रिजर्वेशन को अब इफेक्टिव किया गया है, यानी कि 27% का ओबीसी का रिजर्वेशन और 10% का इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन अब इस ऑल इंडिया कोटा स्कीम, जो कि मेडिकल एजुकेशन का जो ऑल इंडिया कोटा स्कीम है जिसमें ऑल इंडिया से बच्चे जिनके लिए रिजर्व किया गया था, इस ऑल इंडिया कोटा स्कीम में अब ओबीसी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का भी रिजर्वेशन applicable हो गया for the current academic year 2021-22. So some important points which you all guys need to remember is like the all India quota scheme was introduced in 1986 under the directions of the Supreme Court to provide for domicile free merit based opportunities to students from any state to aspire to study in a good medical college located in another state. तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो हमारा जो ऑल इंडिया कोटा स्कीम है, ये जो हमारा ऑल इंडिया कोटा स्कीम है, इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1986 में इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि इस स्कीम के तहत दूसरे राज्यों के बच्चे भी अच्छे जो मेडिकल कॉलेज दूसरे राज्य में उसमें जाके एडमिशन ले सके। तो बेसिकली आप देख सकते हो गाइस, मैं फिर से एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपका दो स्टेट है, एक मान लेते हैं वेस्ट बंगाल है और एक मान लेते हैं आपका बिहार है। बिहार में मान लेते हैं कोई अच्छा सा मेडिकल कॉलेज है जिसमें वेस्ट बंगाल का बच्चा आके पढ़ रहा है, तमिलनाडु का बच्चा आके पढ़ रहा है, ये पढ़ रहा है। तो मान लेते हैं इस बिहार के मेडिकल कॉलेज में 100 सीट था, तो ये 100 सीट में 100 सीट अंडर ग्रेजुएट का सीट है मान लेते हैं। तो इस अंडर ग्रेजुएट में 100 में से 15 सीट जो है वो आपका ऑल इंडिया कोटा स्कीम के लिए अंदर आएगा। अब इस 15 सीट में आपका रिजर्वेशन ओबीसी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, इसके लिए इफेक्टिव हो गया है। दोस्तों ध्यान देने वाली बात है कि इस ऑल इंडिया कोटा स्कीम में शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स का जो प्रोविज़न था वो ऑलरेडी सरकार ने 2007 से लागू किया था, बट ये ओबीसी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन इस ऑल इंडिया कोटा के जो स्कीम है इसमें आपको एप्लीकेबल नहीं था। और इसी स्कीम को, इसी ओबीसी रिजर्वेशन और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन को इस बार के डिसीजन से इफेक्टिव किया गया है। So all India quota consists of 15% of total available UG seats and 50% of total available PG seats इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। तो आप दोस्तों देख सकते हो कि ये जो हमारा ऑल इंडिया कोटा स्कीम है वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में के लिए 15%, यानी कि सारे मेडिकल कॉलेज का, जितने भी स्टेट मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होंगे, उसका जो 15% सीट होगा वो ऑल इंडिया कोटा स्कीम कॉन्स्टिट्यूट करेगा। और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 50% का सीट वो ऑल इंडिया कोटा स्कीम का कॉन्स्टिट्यूट करेगा। फर्दर मूविंग, आप देख सकते हो दोस्तों, इनिशियली देयर वाज नो रिजर्वेशन इन ऑल इंडिया कोटा स्कीम अप टू 2007। इन
2007, the Supreme Court introduced reservation of 15% for scheduled caste and 7.5% for scheduled tribes in the All India Quota scheme. तो आप दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आपका इनिशियली में पहले में ऐसा कोई रिजर्वेशन ऑल इंडिया कोटा स्कीम में नहीं था। जब ये ऑल इंडिया कोटा स्कीम जब सुप्रीम कोर्ट ने 1986 में इसको इंट्रोड्यूस किया था तो सिर्फ ये ऑल इंडिया कोटा स्कीम था जो कि मेरिट बेसिस के हिसाब से बच्चों को एक राज्य से दूसरे राज्य के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन देता था। बट इस ऑल इंडिया कोटा स्कीम में किसी रिजर्वेशन का प्रोविज़न नहीं था। हाँ, 2007 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार एक रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए इफेक्टिव किया गया। शेड्यूल कास्ट के लिए जो आपका बना वो आपका 15% का रिजर्वेशन बना और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो आपका बना ये 7.5% का रिजर्वेशन बना। और ये जो दोनों रिजर्वेशन है ये ऑल इंडिया कोटा स्कीम है मेडिकल एजुकेशन का, यानी कि मेडिकल एजुकेशन में जो ऑल इंडिया कोटा स्कीम जो बनाए हैं गवर्नमेंट ने इस ऑल इंडिया कोटा स्कीम के अंदर का रिजर्वेशन है फॉर ओबीसी, फॉर एससी, एसटी, ओबीसी एंड अदर वीकर सेक्शंस। मूविंग फर्दर, some more information which you all guys need to know. When the Central Educational Institution Reservation in Admission Act became effective in 2007, providing for uniform 27% reservation to OBC, the same was implemented in all the central educational institutions, namely Safdarjung Hospital, Lady Hardinge Medical College, Aligarh Muslim University and Banaras Hindu University etc. तो आप देख सकते हो दोस्तों कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एक कानून लागू किया गया था, सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट। इसी कानून के तहत जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है इसमें रिजर्वेशन के प्रोविज़न को इफेक्टिव किया गया था। ये कानून 2007 का है और ओबीसी के लिए 27% का आरक्षण जो है इसी कानून के तहत, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो आरक्षण है 27% का ओबीसी के लिए इसी कानून के तहत इसको लागू किया गया था। और इसी के साथ जितने भी सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे सब में एक यूनिफॉर्म कैटेगरी में ये ओबीसी का रिजर्वेशन ये लागू हो गया था। बट देयर इज पॉइंट टू बी नोटेड, हाउएवर दिस वाज नॉट एक्सटेंडेड टू द ऑल इंडिया स्टेट्स सीट्स ऑफ स्टेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि ये जो कानून है सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट, ये तो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट में ओबीसी का आरक्षण जो 27% का उसको तो लागू कर दिया, बट ये जो एक्सटेंडेड प्रोविजन है रिजर्वेशन का, दिस वाज नॉट एक्सटेंडेड टू द ऑल इंडिया कोटा सीट्स। यानी कि कहने का मतलब ये जो ऑल इंडिया कोटा सीट जो आप स्टेट मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेजेस में देख रहे हैं, इस ऑल इंडिया कोटा स्कीम में ओबीसी का रिजर्वेशन लागू नहीं हुआ था 2007 में। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का, शेड्यूल कास्ट का 15% और शेड्यूल ट्राइब्स का 7.5% का प्रोविजन को इफेक्टिव किया गया था 2007 में, आफ्टर ड्यूली इंटरवेंशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें मध्यस्थता करके अपना एक निर्णय लिया कि नहीं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को आरक्षण दिया जाए। बट हाँ, ओबीसी को उस समय आरक्षण नहीं मिला था इस ऑल इंडिया कोटा स्कीम के तहत। अब जाके गवर्नमेंट ने ऑल इंडिया कोटा स्कीम के तहत ओबीसी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी आरक्षण दिया है। ओबीसी के लिए 27% का और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% का रिजर्वेशन दिया है इन दिस ऑल इंडिया कोटा स्कीम फॉर मेडिकल एजुकेशन। सो मूविंग फर्दर, एक टाइमलाइन हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, ये टाइमलाइन ध्यान देना है। ऑल इंडिया कोटा वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1986 फॉर डोमिसाइल फ्री मेरिट बेस्ड अपॉर्चुनिटीज टू मेडिकल एस्पायरेंट्स ऑफ ए स्टेट टू स्टडी इन कॉलेज ऑफ अनदर स्टेट। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि ये जो ऑल इंडिया कोटा स्कीम है ये 1986 में ये लागू किया गया था और इसमें एक प्रोविज़न था कि जितने भी मेरिट बेस्ड स्टूडेंट है एक राज्य से दूसरे राज्य में मूव करके अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेज में पढ़ सकते हैं। अंडर इट 15% एंड 50% ऑफ द यूजी एंड पीजी सीट्स इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आर अलोकेटेड। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी मेडिकल कॉलेज होगा उसके दो सेक्शन में आप डिवाइड कर दिए, एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है, एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होता है। तो पोस्ट ग्रेजुएट का जो अंडर ग्रेजुएट का जो सीट जो होगा ऑल इंडिया कोटा स्कीम में वो 15% का होगा और पोस्ट ग्रेजुएट का जो 50% का जो सीट होगा वो ऑल इंडिया कोटा इस स्कीम का कॉन्स्टिट्यूट करेगा। कहने का मतलब कि अंडर ग्रेजुएट कॉलेज का जो 15% का जो सीट होगा उसमें बाहर से बच्चे आके अपना वहाँ पे पढ़ सकते हैं और पोस्ट ग्रेजुएट में 50% रिजर्व होगा ऑल इंडिया कोटा स्कीम के तहत। मूविंग फर्दर, in 2007 the Supreme Court introduced reservation of 15% of the seat in all India quota फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड 7.5% फॉर द शेड्यूल ट्राइब्स। आप देख सकते हो कि दोस्तों 2007 में सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए एक ऑल इंडिया कोटा स्कीम में रिजर्वेशन का प्रोविजन लागू कर दिया गया था। शेड्यूल कास्ट के लिए 15% था और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 7.5% का सीट रिजर्व किया गया था। ओबीसी के लिए नहीं किया गया था, ओबीसी के लिए अब जाके हुआ है।
On July 19, the Madras High Court said that the center cannot delay indefinitely the implementation of reservation to OBC under the scheme. It granted the center a week time to indicate the mode and manner of implementation. और अभी के जुलाई 19 में आप मद्रास हाई कोर्ट देख सकते हैं, उन्होंने कहा है कि सेंटर इनडिफिनेटली इस ओबीसी के रिजर्वेशन जो कि ऑल इंडिया कोटा स्कीम में जो रिजर्वेशन होगा ओबीसी का, इसको इनडिफिनेटली वो पोस्टपोन करके होल्ड करके नहीं रख सकता है। और उन्होंने सेंटर को समय दिया कि एक हफ्ते में आप अपना एक गाइडलाइन, आपका जो एफिडेविट है आप मुझे सबमिट बताओ, आपका क्या निर्णय है। सो गाइज, आप लोग ने देखा, हम लोग ने एक शॉर्ट टाइम के लिए इस सारे इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टू ऑल इंडिया कोटा स्कीम फॉर मेडिकल एजुकेशन हम लोग ने जाना। आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, क्योंकि हर रोज़ मैं आपके सामने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होंगे, जो आपके डेली लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, मैं आपके सामने पेश करूँगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। टिल देन, गुड बाय ऑल।